दोस्तों एक दिन जब मैं कुछ टाइम के लिए शॉर्ट्स देख रहा था तो मेरे सामने एलॉन मस्क की एक वीडियो आई। एलॉन मस्क का उस दिन 47वां बर्थडे था, बट उन्होंने उसको कुछ ऐसे सेलिब्रेट किया जिसको देखकर मैं शॉक्ड हो गया। एक नॉर्मल इंसान अपने बर्थडे के दिन काम से छुट्टी लेता है, घूमता है, फिरता है, इंजॉय करता है। वहीं एलॉन मस्क ने अपने बर्थडे के दिन पूरे 24 घंटे तक काम किया और बोले कि यही मेरा सेलिब्रेशन था। आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि बिना सोए वो पूरे दिन रात काम करते रहे। हाँ, मैं जानता हूँ कि सुनने में आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। अच्छा दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने किसी गोल पर पूरे 24 घंटे काम कर सकते हो, वो भी बिना रुके, नॉन स्टॉप, तो जाहिर सी बात है हर किसी का इसके लिए जवाब ना ही होगा, क्योंकि 24 घंटे बिना किसी ब्रेक के काम कर पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम ये मान लें कि एलॉन मस्क एक एलियन है? अरे नहीं यार, बात कुछ ऐसी है कि एलॉन मस्क ने बस कुछ ऐसी डिफिकल्ट स्किल्स को मास्टर किया है जिनको बाकी लोग सीखने में चूक जाते हैं, और कुछ लोग जो सीखने का ट्राई करते भी हैं वो लोग ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते। पर अगर कोई इन स्किल्स को मास्टर कर ले तो शायद कोई एलॉन मस्क की तरह तो नहीं, पर पहले से काफी ज्यादा वो अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव इंसान बन जाएगा। पर आखिर ये डिफिकल्ट स्किल हैं कौन कौन सी जिनकी मैं इतनी तारीफ किए जा रहा हूँ? तो अगर आप भी इन डिफिकल्ट स्किल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं और इनको सीखकर खुद को पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि हर एक स्किल आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्पीकिंग अप। दोस्तों अभी एक रिसेंट रिसर्च में पाया गया है कि 75% से ज्यादा लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज्यादा डर लगता है। कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है और कुछ तुरंत ही पैनिक हो जाते हैं। पर यहाँ पर सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की ही बात नहीं है। अगर किसी को दूसरे के सामने अच्छे से बातचीत भी करनी है तो उसके लिए उनको दूसरों के सामने अपनी बात रखनी आनी जरूरी है। शायद आपको इस बात पर यकीन न हो, लेकिन वर्क प्लेस कम्युनिकेशन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 86% एम्प्लॉइज दूसरों से कम्युनिकेशन करने और अपने आइडियाज को दूसरों के सामने रखने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। रीजन उसका वही है कि उनको सही टाइम पर अपनी बात कैसे रखनी है इसका कोई भी आइडिया नहीं होता। देखो, चाहे आप कोई बिजनेस करो या कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करो, ऑनलाइन काम करो या फिर कोई भी दूसरा काम करो, अपनी बात रखने की स्किल की जरूरत आपको हर जगह पर पड़ेगी। क्योंकि स्पीकिंग अप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जब आपका नाम पुकार कर बोलने को बोला जाए तभी आप कुछ बोलो। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको अपनी बात अब रखनी चाहिए तो उस टाइम पर बात रखते हुए कोई हेजिटेशन ना हो। आपको ध्यान रखना कि आपकी असली दुनिया आपके स्कूल या कॉलेज जैसी नहीं है। यहाँ पर आपके सामने कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको कई ओपिनियन और लोगों के खिलाफ जाकर अपने खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और उस टाइम पर अगर आप अपनी बात रखने में चूक गए तो दूसरे लोग आपको अपनी मर्जी से कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, हैविंग कॉन्फिडेंस। दोस्तों साल 2006 और 2008 के बीच जब स्पेस एक्स के 3 रॉकेट लॉन्च एक के बाद एक फेल होते जा रहे थे, तब हर किसी ने एलॉन मस्क को बस यही एडवाइस दी कि तुमको अपना प्रोजेक्ट अब बंद कर देना चाहिए और जितने भी पैसे अब तुम्हारे पास बच पाए हैं उनको तुम्हें सेव करके रखना चाहिए, ये तुम्हारे आगे काम आएंगे। बट एलॉन ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उसको रोका नहीं, बल्कि उसका उल्टा कर दिया। उन्होंने स्पेस एक्स को किसी और के हाथों में देने की बजाय अपने बाकी पैसे भी उसमें लगा दिए ताकि उनकी आखिरी उम्मीद यानी कि 4th रॉकेट लॉन्च किया जाए। एलॉन मस्क के इस फैसले से सभी हैरान थे, क्योंकि लगभग 99% चांसेस थे कि वो लॉन्च भी फेल हो जाएगा। बट सरप्राइजिंगली उनका 4th लॉन्च सक्सेस पा गया, और इस सक्सेस को देखते हुए स्पेस एक्स को नासा के साथ $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जो स्पेस एक्स को वापस खड़ा करने के लिए काफी था। स्पेस एक्स जो एक टाइम पर ऑलमोस्ट बैंक करप्ट होने वाली कंपनी थी, वो आज यानी कि अभी के टाइम में $1 बिलियन की कंपनी है। पर इस चीज को पॉसिबल कर दिखाने का पूरा क्रेडिट एलॉन और उनके कॉन्फिडेंस को जाता है। जिस टाइम पर लगभग सब कुछ उनके खिलाफ हो रहा था, उनको तब भी खुद पर यकीन था। उनको यकीन था कि उनका ये प्रोजेक्ट जरूर कामयाब होगा, और इवेंचुअली ऐसा हुआ भी। तो कंक्लूजन इस पॉइंट का यही है कि अगर आपको खुद पर यकीन है तो जो भी आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। बस खुद के ऊपर भरोसा रखो और कंटिन्यूसली अपने गोल के ऊपर काम करते रहो। नंबर 3, मैनेज योर टाइम। दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि एलॉन मस्क एक या दो नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनीज को रन कर रहे हैं, और उन सभी कंपनीज को मैनेज करने के लिए दिन में उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। बट अगेन सवाल वही है कि जहाँ एक आम आदमी के पास अपने एक काम को मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता है, तो एलॉन मस्क के अंदर अब कौन सी ऐसी शक्तियाँ आ गई जो वो इतना सब कुछ इतनी आसानी से मैनेज कर पाते हैं? वेल, इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि उनके पास में टाइम मैनेजमेंट की एक प्रॉपर स्किल है। मैक्सिमम लोग पूरे दिन बिजी ना होने के बाद भी खुद को एक बिजी इंसान बताते हैं, बट एक्चुअल में वो उस टाइम को प्रोडक्टिव काम करने में कम और सोशल मीडिया या फिर कोई अनवांटेड एक्टिविटी करने में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट, वो अपना मैक्सिमम टाइम अपनी खुद की क्रिएट की हुई चीजों में नहीं बल्कि बाकियों की बनाई चीजों में लगाते हैं, और ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कई सारे ऐसे लोग
लोग हैं जो कभी अपने कामों का फिक्स टाइम नहीं रखते, बल्कि अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। मूड हुआ तो कोई प्रोडक्टिव काम कर लिया, वरना उसको स्किप कर दिया। बट इस चक्कर में हम अपने वैल्यूएबल टाइम को बहुत शांति से बर्बाद कर रहे होते हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल में से एक है जो आपकी लाइफ को बदल देने की पावर रखती है। फर्क नहीं पड़ता आप टीनेज में हो, 20s में हो या फिर 30s में हो। अगर आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं तो इससे आपको हर एक एज में फायदा मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपको कुछ अच्छा सीखना है तो अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, क्योंकि अगर आपके पास में ज्यादा टाइम होगा तो आपके पास मौके भी ज्यादा होंगे। नंबर 4, पर्सनल फाइनेंस। साल 2018 की फिनरल स्टडीज में शो किया गया कि लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिचुएशन, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना के बराबर इम्प्रूव हो रही है। इवन 53% से ज्यादा लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि उनको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचकर रिटेंशन होने लग जाती है। और इस बात को आप नोट करना कि इस कैटेगरी में बड़े बूढ़े नहीं बल्कि 18 से 34 की एज वाले लोग आते हैं। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर टेंशन लेने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं। देखो दोस्तों, चाहे आप लाइफ के अंदर कितने भी पैसे क्यों ना कमाओ, अगर आपके पास में पर्सनल फाइनेंस की स्किल मौजूद नहीं होगी तब आप हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे। क्योंकि पैसे को कमाना एक अलग चीज है और उसको संभाल कर रखना एक बहुत अलग चीज है। जब आपके पास में पैसा होता है तो बहुत सारी चीज आपको अपनी तरफ खींचती है ताकि आप अपने पैसे उनको खरीदने के लिए लगा दो। पर यहाँ पर जिनकी फाइनेंशियल स्किल अच्छी होती है वो खुद को पूरे कंट्रोल में रखते हैं और हर उस चीज से अट्रैक्ट होने से बचते हैं जो फालतू में उनका पैसा खर्च करे। वहीं जिनके पास में ये स्किल नहीं होती वो इजीली इस ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए आज के टाइम में फाइनेंशियल स्किल आपके पास होना बहुत जरूरी है। ये स्किल ना सिर्फ आपके प्रेजेंट को ट्रैक पर लाती है बल्कि आपके फ्यूचर तक को बना देती है। नंबर 5, बी कंसिस्टेंट। एक रिसर्च कहती है कि 92% से ज्यादा लोग अपने गोल्स को अचीव करने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी नहीं होती। मतलब कि वो कंसिस्टेंट होकर अपने गोल के ऊपर लगातार काम नहीं कर पाते, जिस वजह से एट द एंड उन्हें अपने उस गोल पर गिव अप करना ही बेहतर दिखाई देता है। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंसिस्टेंसी हमारी अचीवमेंट से सीधा कनेक्टेड है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो आप इसके बिना अचीव कर सको। अगर आपको फिट रहना है तब भी आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपको कोई कामयाब बिजनेस बनाना है तो लगातार आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप मान सकते हैं कि अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तब आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और यही एक रीजन है कि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट स्किल में से एक है जो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। इस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करना होता है, क्योंकि अगर कोई एक से ज्यादा चीजों के अंदर कंसिस्टेंस रहने की कोशिश करता है तो कंसिस्टेंट वो कम रहता है और डिस्ट्रैक्ट वो ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।